हेलो। तो जैसा कि लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स, शेड्यूल और कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और उसके बारे में कुछ ब्रीफ जानकारी लिया था। तो अब हम लोग आज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस दे दूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपने दोस्तों से बातें करें, उनके बीच में क्या कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारे फोर फादर्स ने जो किस पर्पस से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और आज क्या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और क्या हमने कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फ्रीडम फाइटर्स या कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों ने जो एक विजन या ऑब्जेक्टिव या जो एक गोल सेट किया था, क्या हम उस और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या अपने पाथ से डिविएट कर रहे हैं। तो आज इसी तरह बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रीएम्बल, तो हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। प्रीएम्बल एक्चुअली एक लैटिन वर्ड था, तो जिसका कि एक्चुअली मतलब होता है गो इनटू मीन इंट्रोडक्शन। जनरली किसी भी एक्ट या लेजिस्लेशन के पहले प्रीएम्बल होता ही है। तो मतलब उसके प्रीएम्बल देखने के बाद, मतलब उसका इंट्रोडक्शन देखने के बाद आप उस लॉ में या उस लेजिस्लेशन में क्या है एक ब्रीफ आइडिया आप लगा सकते हैं। तो प्रीएम्बल उसी का काम यहाँ भी करता है, और इंडिया का प्रीएम्बल वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रीएम्बल इन द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि ये बहुत से कंट्री के एक्सपीरियंस के बाद से लर्न करके लिखा गया है। तो प्रीएम्बल का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया था, वही बाद में जाके प्रीएम्बल के रूप में एडॉप्ट हुआ। तो हमने जान लिया प्रीएम्बल क्या है, उसका ओरिजिन क्या है और उसका नीड है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में बोला था कि प्रीएम्बल एक की है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों के, अब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी एग्जिस्ट करती नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों के माइंड को रीड करने का एक की है हमारा प्रीएम्बल। ओके, तो प्रीएम्बल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों के माइंड के बारे में जान सकते हैं। उसका ये एक की का काम करता है। जैसे कोई बहुत बार बड़ा बिल्डिंग है या कुछ है, तो अगर लॉक लगा हुआ है तो उसके लिए कुछ की जरूरत, उसे खोलने के लिए की जरूरत होती है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में को बनाने वालों ने जो एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो बेसिक इतिहास है, उसका की हमें प्रीएम्बल में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रीएम्बल। बहुत लोगों ने अपने स्कूल टाइम में, उनके प्रेयर के टाइम में प्रीएम्बल बोला भी जाता होगा, हिंदी में चाहे इंग्लिश में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने। तो इस तरह आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि किन के स्कूल में प्रीएम्बल प्रेयर के टाइम में बोला जाता था। ओके, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रीएम्बल का सबसे फर्स्ट टर्म क्या है? वी द पीपल। वी द पीपल इट मीन्स हम भारत के लोग। तो इसमें वी द पीपल सबसे पहले पीपल ऑफ इंडिया, इसका कहने का क्या एसेंस है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथोरिटी है या इस पार्लियामेंट या जो भी इस देश का, इसे हमने वी द पीपल, हम लोगों ने इसे अडॉप्ट किया है, न कि किसी बाहरी मतलब फॉरेन कंट्री या कोई किसी के प्रेशर में या किन्हीं के द्वारा डिक्टेट किया गया है। इसे वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम लोगों ने खुद इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। तो यहाँ पर वी द पीपल ऑफ से यही मीन्स है। Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यहाँ 5 टर्म का मेंशन है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो आइए एक एक करके इन 5 वर्ड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। सॉवरेन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब नो डिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंटनेस है।
कि मतलब कोई भी डोमिनियन या स्टेट नहीं है। जैसे कि इंडिया क्या था 1947 के पहले, 15 अगस्त 1947 के पहले एक सॉवरेन कंट्री नहीं था, वो अंग्रेजों का ब्रिटिशर्स के हम लोग गुलाम थे। तो उस टाइम, लेकिन उसके बाद 15 अगस्त के बाद हम लोग एक सॉवरेन कंट्री, तो हम लोग इंडिया क्या है सॉवरेन। उसके बाद सोशलिस्ट, मतलब इसमें गांधी जी और भी फ्रीडम फाइटर्स के आइडिया को इसमें इनकलकेट करने के लिए सोशलिस्ट, मतलब कोई भी पुअर, सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट है, पुअर से पुअरेस्ट लास्ट माइल में जो लोग हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट कुछ व्यवस्था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज्यादा बढ़ावा न देके एक कॉमन प्रॉपर्टी को प्रमोट किया जाएगा। और सोशलिस्ट कंट्री मतलब सारे लोगों को लगभग समानता, ज्यादा इनइक्वालिटी नहीं हो। तो सोशलिस्ट। सेकुलर मीन्स सेकुलर का तो वैसे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, मतलब स्टेट और रिलीजन में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। बट इंडिया में क्या है, रिलीजन एक वे ऑफ लाइफ की तरह है, गांधी जी ने कहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे तो इसलिए सेकुलर इंडिया में सर्व धर्म संभाव के बेसिस पे चलता है। सर्व धर्म संभाव मतलब एवरी रिलीजन शुड ट्रीटेड बी इक्वल। तो सेकुलर यहाँ इंडिया सेकुलर का मीन्स यहाँ पर वही है कि एवरी रिलीजन शुड ट्रीटेड इक्वल, किसी भी रिलीजन को किसी दूसरे रिलीजन के कंपेयर में ज्यादा उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता या किसी को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। सर्वधर्म समभाव। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक जैसा कि नाम से है, डेमो मीन्स पीपल, क्रेसी क्रेटी में रूल मतलब रूल ऑफ द पीपल, तो डेमोक्रेटिक कंट्री। रिपब्लिक मतलब इलेक्टेड हेड जो होंगे स्टेट के इलेक्टेड होंगे, जैसे कि अभी नॉमिनल हेड स्टेट के कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, और रियल हेड प्राइम मिनिस्टर, दोनों क्या है इलेक्टेड। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसमें एक डायलॉग था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो वो क्या था, वो मोनार्कियल सिस्टम का। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक में है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट ही हेड होगा। तो ये तो इन पांचों टर्म को मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इनको इसी टर्म में याद रखना होता है जिस टर्म में दिया गया। आपको कहीं कहीं किसी एग्जाम में अरेंज करने के लिए भी दे सकता है कि प्रीएम्बल में ये 5 टर्म किस तरह अरेंज है, इनको अरेंज की। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, फिर इसमें है सबसे जस्टिस। तो इसमें किसी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि प्रीएम्बल में कितने टाइप के जस्टिस का के बारे में बताया गया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जस्टिस क्या है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मतलब 3 टाइप के जस्टिस की बात की गई है। सोशल तो हम लोग देखते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तो जस्टिस एक सब्जेक्टिव टर्म है जो कि टाइम, एरा और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो सोशल, इकोनॉमिक, लेकिन एक ब्रॉड कॉन्सेंसस बना के सोशल जस्टिस मीन्स होता है कि सामाजिक भेदभाव किसी भी कास्ट समाज में किसी के कास्ट या किसी के स्टेट, इन सब बेसिस पे उनके साथ भेदभाव या अनटचेबिलिटी या जो भी बाइसनेस है वो ना हो। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं। एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट लाया गया, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को पूरी तरह बैन किया गया, प्रोहिबिट किया गया। तो सोशल जस्टिस हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन के थ्रू लाने का कोशिश किया। तो जस्टिस पहला क्या है, सोशल। सेकंड क्या है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जस्टिस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का के बारे में बताया गया कि उसके थ्रू इकोनॉमिक जस्टिस करने की कोशिश की गई कि उसके तो, लेकिन वो है कि जस्टिसेबल नहीं है, तो इसलिए स्टेट उसमें फ्री है कि वो उसे इम्प्लीमेंट करे या ना करे। तो इसलिए अभी भी इंडिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ इकोनॉमिक जस्टिस नहीं हुआ है लोगों के साथ। इकोनॉमिक अभी भी आप तो आसपास अपने अवेयर होंगे कि कितना इनइक्वालिटी है और किस तरह लोग इकोनॉमिक रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। पॉलिटिकली जैसा कि मानते हैं 1 पर्सन 1 वोट, पॉलिटिकली एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल, मतलब प्रेसिडेंट के वोट का भी उतना ही वैल्यू होगा जितना एक
आम नागरिक के वोट का वैल्यू होगा। तो इस तरह पॉलिटिकली इंडिया में सब कोई बराबर है। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हम लोग तीनों टाइप के जस्टिस देख लिए। ओके, अब आते हैं लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स होता है कुछ फ्रीडम टू डू समथिंग, मतलब कुछ भी काम। तो इसमें भी पूछा जाता है कभी कभी कि कितने टाइप के लिबर्टी का इसमें प्रीएम्बल में मेंशन है। तो देखते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो इस तरह 1 2 5 टोटल 5 टाइप के। तो जस्टिस हो गया 3 टाइप्स का, लिबर्टी हो गया 5 टाइप्स का। ओके, तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एक्सप्रेस जैसे कि आपको पता है कि आप कोई भी थॉट्स आप मैगजीन, ब्लॉग, ट्विटर या कहीं भी कुछ भी अपना जो भी थॉट्स आप रहा है उसके लिए फ्री है। एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे मूवी वगैरह बनाई जाती है, वेब सीरीज बनाई जाती है, कुछ भी कार्टून बना के आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपका कोई भी बिलीफ है उसे आप मानने के लिए फ्री है। फेथ, किसी भी धर्म या किसी भी गुरु या कोई भी फेथ है उसके लिए आप स्वतंत्र है। वर्शिप, आपका वर्शिप का कोई भी तरीका है आप करने को स्वतंत्र है। तो इसकी आपके पास लिबर्टी है, उस चीज को करने की आपके पास स्वतंत्रता है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो हम लोग देख लिए जस्टिस, लिबर्टी। अब आते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, मतलब स्टेटस के बेसिस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर, सबके पास अपॉर्चुनिटी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा जितने लोग। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। अब इसमें बहुत लोग कहेंगे कि अपॉर्चुनिटी सबको सेम तो दिया नहीं जाता है, रिजर्वेशन है और भी बहुत कुछ अफर्मेटिव एक्शन लिया जाता है बहुत से सोसाइटी या सेक्शन के वेलफेयर के लिए। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल, फंडामेंटल राइट जब डिटेल में कर रहे होंगे तो उसके बारे में बताया जाएगा कि किस तरह वो एक तरह से इक्वलिटी को प्रमोट करने का ही एक मीडियम है। ओके, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। ये देखिए हम लोग। अब उसके बाद फर्टिलिटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Unity and integrity, इसमें कुछ टर्म जैसे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं तो उसमें ये भी एक यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और उसके बाद यहाँ पर ये सेकुलर वर्ड, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ऐड किया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन में इसको देखने से ऐसा लगता था कि मतलब सेकुलर, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन प्रीएम्बल में इसका मेंशन नहीं किया गया था, जो कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू बाद में कर दिया है। ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द 26th डे ऑफ नवंबर 1949। तो इस डेट को hereby adopt, enact and to give ourselves to the constitution। तो इस तरह हम लोगों ने एक ओवरव्यू प्रीएम्बल का देख लिया है। क्या है प्रीएम्बल में, क्या क्या टर्म है, उसका क्या बेसिक मीनिंग है और उससे क्या हमें राइट्स मिलते हैं या क्या ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का। तो वो इससे देखने से पता चलता है। तो अब हम लोग आते हैं कि प्रीएम्बल का क्या इम्पोर्टेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। कि बहुत लोग कहते हैं जैसे प्रीएम्बल जस्टिसिएबल तो है नहीं, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस इसका आइए हम लोग देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंस तो इसका यही है कि इसमें वी द पीपल, मतलब एक ऑथोरिटी है किसके पास, एक ऑथोरिटी के बारे में बताता है कि अल्टीमेट सॉवरेन ऑथोरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कौन है, वी द पीपल। ओके, जो कि किसी भी गवर्नमेंट को अपने वोट के थ्रू ये फॉर्म कर सकता है या किसी को 5 साल के बाद हटा सकता है। तो अल्टीमेट ऑथोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में किसके पास दिया गया है, वी द पीपल, मतलब भारत के लोगों के पास। और सेकेंड क्या है कि इसमें एक तो ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन वो बताया गया है। और उसके बाद एक और है कि इसमें एक डेट है 26 डे ऑफ 1949। तो ये एक डेट इसमें मेंशन है कि कब से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये एक डेट है इसमें उसके। तो इस तरह हम लोग प्रीएम्बल का इम्पोर्टेंस
समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें और स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इंटरप्रिटेशन में प्रियम्बल को क्या कहा था, की टू द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस तरह प्रियम्बल में हम लोगों ने एक प्रियम्बल का बेसिक आइडिया लेने का कोशिश किया। अब इसके बारे में और कुछ एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कुछ केस है कि शुरुआत में जैसे प्रियम्बल बेरूबारी यूनियन केस और केशवानंद भारती केस, ये दो केस इससे रिलेटेड है कि जैसे बेरूबारी यूनियन केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग में कहा था कि ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहली क्लास में क्या कहा कि बेसिकली ब्रॉड कैटेगरी में कॉन्स्टिट्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट उसके पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आर्टिकल्स, फिर शेड्यूल। तो ये प्रियम्बल उसके बाद था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में क्या बोला कि प्रियम्बल भी उसी प्रोसेस से एडॉप्ट हुआ है जिस तरह संविधान के बाकी पार्ट्स हुए हैं। तो इस तरह प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें पार्लियामेंट को फुल पावर है कुछ भी अमेंड करने का, लेकिन वो जब तक बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता हो। तो हम लोगों ने दोनों केस भी देख लिया, पहला बेरूबारी यूनियन केस और केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस के बारे में आप अभी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजन में इसका नाम सुनेंगे। इंडिया के वन ऑफ द हिस्टोरिक जजमेंट में केशवानंद भारती केस का के बारे में मेंशन होता है, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। तो इस तरह इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का इसने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को एक तरह से क्रांतिकारी तरह से इसमें मेथड में चेंज लाया। तो उसके तहत ये अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ट्रेडिशनली क्या था, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता था, लेकिन अभी प्रेजेंट स्टेटस ये है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इससे ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के बारे में बताता है। जैसे आइडियल्स क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये एक प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के एक आइडियल के बारे में बात करता है कि हमें क्या एक गोल सेट करता है कि हमें इस आइडियल को अचीव करना है। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा प्रियम्बल। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।